जयंत हमेशा से चाहता था कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो बेहद खूबसूरत हो और साथ ही साथ टैलेंटेड और नौकरी पेशा हो, ताकि वह अपने दोस्तों में अपनी धाक जमा सके। जयंत के अरमान जल्दी हो पूरे हो गए, जबकि उसकी शादी की चर्चा ऐसी ही एक लड़की रीचा से चली। रीचा में सारे गुण थे जिनकी कल्पना जयंत ने की थी, किंतु रीचा में बस एक कमी थी कि उसे बचपन से मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जब उसने जयंत को यह बात बताई तो एक बार कि उसने रिश्ते को मना करना चाहा, किंतु वह रीचा की खूबसूरती पर दीवाना सा हो गया और उसने ये सब जानते हुए भी रीचा से शादी कर ली। रीचा को भी इससे पहले कई लड़के वाले संबंध के लिए मना कर चुके थे। हर लड़की की तरह रीचा ने भी अपनी शादी को लेकर बहुत अरमान देखे। उसकी जिंदगी में दोस्त तो बहुत बने, किंतु जिसे वह अपना सच्चा साथी कह सके ऐसा कोई नहीं बना। सब जानते थे कि मिर्गी के दौरे कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, फिर भी सब रीचा से दूर रहने की कोशिश करते। अब तो रीचा को मिर्गी के दौरे पड़ना भी बहुत कम हो गए थे। पिछले 5 सालों से रीचा को कभी भी दौरा नहीं पड़ा। खैर, धूमधाम से जयंत और रीचा की शादी हो गई। सुहागरात वाले दिन जिस रात पति पत्नी दोनों सपना देखते हैं, वे रात भी आई, किंतु जैसे ही जयंत रीचा के पास आया, रीचा को मिर्गी के दौरा पड़ने शुरू हो गया। रीचा जोर जोर से कांपने लगी। करीबन 1 घंटे तक रीचा को दौरा पड़ते रहे। जयंत एक कंपाउंडर था। रीचा की स्थिति को देखते हुए जयंत ने रीचा को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वह थोड़ी देर बाद सो गई। किंतु जयंत को ये पता नहीं हुआ कि वह रीचा से दूर दूर रहने लगा। उसे रीचा के पास बैठना अच्छा नहीं लगता था। वह पूरे दिन भर घर से बाहर रहता था। नई नई शादी होने के बावजूद उसे शादी के सारे अरमान समाप्त होते नजर आ रहे थे। हालांकि इसमें रीचा की तो कोई गलती भी नहीं थी। एक दिन रीचा ने जयंत से पूछ लिया कि जब तुम्हें पता था कि मुझे दौरे पड़ते, तुम उस वक्त ही शादी से इनकार कर देते तो मुझे इतना दुख ना होता। अब तुम मुझसे इतनी दूर दूर रहते हो, घर नहीं आते, मैं रात भर तुम्हारा इंतजार करके सो जाती हूँ, किंतु तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी क्या बात है? तब जयंत ने कहा, क्या मैं तुम्हें मारता हूँ, तुम्हें सुताता हूँ? फिर तुम्हें किस बात का दुख है? और तुम मुझसे दूर ही रहो तो ही अच्छा। मैंने तुम्हें लेकर ना जाने क्या क्या अरमान पाल रखे थे और तुमने मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। जयंत की ऐसी दिल दुखाने वाली बात सुनकर रीचा रोते रोते ही सो गई। इसी प्रकार से 7-8 महीने निकल गए। परिवारजन और मिलने वाले सब रीचा से पूछते, खुशखबरी कब सुन रही है? तब रीचा कहती, अरे वह दिन भी आ जाएगा। किंतु रीचा जानती थी कि उसकी जिंदगी में यह दिन कभी नहीं आएगा। वह अपना यह दुख किसी को बता नहीं सकती थी। एक दिन जब वह अपने मायके गई, तब माँ ने भी यह बात पूछी और कहा कि रीचा, क्या बात है, तुम पहले की तरह हंसती खिलखिलाती नहीं, बहुत गुमसुम सी रहती हो। जयंत तुम्हें परेशान तो नहीं करता? तुम जो भी बात हो मुझे साफ साफ बता देना बेटा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। रीचा, पति से अलग होना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मेरी बेटी का दुखी होना बहुत बड़ा मुद्दा है। तुम कभी भी अपने घर आ सकती हो, तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। तो रीचा ने कहा, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। किंतु जयंत के पास जाकर उसने जयंत से तलाक का फैसला ले लिया ताकि जयंत खुश रह सके। कुछ दिनों के बाद जयंत को चेचक निकल गई। चेचक छुआछूत की बीमारी मानी जाती है, किंतु ऐसे समय में रीचा ने जयंत की पूरे दिल से सेवा की और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा, ये जानते हुए भी कि यह बीमारी उसे भी लग सकती है। पर वह नहीं डरी, क्योंकि जयंत को वह प्यार करने वाली लगी थी। जयंत को दवाई देना, उसके आसपास बीम रखना, रोज बिस्तर साफ करना, उसके सारे काम रीचा ही करती। जयंत यह देखकर अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होता है कि मैंने तो रीचा से सिर्फ इसलिए दूरी बना ली कि उसको कभी कभी दौरे पड़ते हैं, और जब लोगों को पता चलेगा तो मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। किंतु अब नहीं, अब मैं समझ गया कि रीचा ही वह लड़की है जिसको लेकर मैंने
इतने अरमान सजाए थे। तब रीचा ने जब जयवंत सही हो गया तब उसको तलाक के पेपर देते हुए कहा कि जयवंत, शायद मैं तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं हूँ। ये तलाक के पेपर है, मैंने इन पर साइन कर दिया है। अब तुम भी इनको साइन करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो ताकि तुम्हारे सारे अरमान पूरे हो सके। जो मैं ना कर पाई। तब जयवंत ने तलाक के कागजों को फाड़ते हुए कहा, रीचा, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? मेरी ज़िंदगी में वापस आ सकती हो? रीचा और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या हम दोनों फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते? हम पुराने दिनों को नहीं भूल सकते? इतना सुनते ही रीचा जयंत के गले लग गई और भावुक होकर बोली, हाँ जयवंत, बिल्कुल हम अपनी ज़िंदगी को एक और मौका अवश्य देंगे ताकि हमारे अरमान, हमारे सपने पूरे हो सके।